जय हिंद दोस्त। मैं हैप्पी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड में। दोस्त, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। आपको गणित में कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी ये आपको समझ में आएगा। ये पूरे YouTube पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, मैं वादे के साथ कहता हूं ये। ठीक है, तो बस आप अपना 5 से 6 मिनट इस वीडियो पर दें और आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करना बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। ऐसा वीडियो फिर कभी आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 8 मीटर, 15 मीटर तथा 17 मीटर है। आप यहाँ पे त्रिभुज देख रहे हैं, 8 मीटर, 15 मीटर और 17 मीटर, ये त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए हीरोन सूत्र होता क्या है। तो हीरोन सूत्र यहाँ है, देखिए रूट के अंदर s और कोष्ठ में क्या है s माइनस ए, फिर कोष्ठ में क्या है s माइनस बी, फिर s माइनस सी। अब आप कहिएगा कि सर ये s क्या है, ये a क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। s क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, अब बचा ए, बी और सी। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। आप इसको ए मान लो या इसको ए मान लो या इसको ए मान लो, इसमें से किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं और किसी को भी सी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, लिखोगे हल ए बराबर किसी को भी मान लीजिए आप 8 मीटर मान लीजिए, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 17 मीटर, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला में देखिए हीरोन सूत्र में क्या है कि यहाँ s है, तो s का मान निकालना होगा। तो s यानी कि अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो a के जगह पर 8 को रख देंगे, b के जगह पर 15 को रख देंगे, c के जगह पर 17 को रख देंगे और रख देंगे 8 प्लस 15 प्लस 17 और बटा में 2। सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 और 8 को जोड़िए, 8 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 23 होगा। 23 और 17 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 40 होगा। तो क्या लिखिएगा, 40 और बटा में क्या है, 2 है। अच्छा, 40 बटे 2 का मतलब क्या होता है, तो 40 का आधा। तो 40 का आधा क्या होगा आपका, 20 होगा। और देखिए ये सभी मीटर मीटर में था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यानी एस यानी कि अर्ध परिमाप हमारा कितना मिला, 20 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग इस त्रिभुज का जो सूत्र है, हीरोन सूत्र है, इसमें इसको रख देंगे। एस के जगह पर 20 रखेंगे, ए के जगह पर 8 रखेंगे, बी के जगह पर 15 रखेंगे और सी के जगह पर 17 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, ये रूट हमने लगा दिया जो रूट पहले से है। देखिए एस के जगह पर क्या लिखेंगे, 20। कोष्ठ में एस फिर है तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस ए क्या है, तो ए हमारा 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर कोष्ठ में एस है, एस के जगह पर 20 माइनस बी, बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। फिर एस माइनस सी, तो सी के जगह पर क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। कोष्ठ बंद। अब देखिए आप क्या करिएगा, आप बोर्ड मास का नियम पढ़े होखिएगा। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है एक ब्रैकेट, ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को यानी कोष्ठक के अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 20 है तो 20 लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लिख लेंगे, ताकि यहाँ पे इस कोष्ठक और 20 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। और 20 में से 8 घट जाएगा तो 12 बचेगा, फिर गुना का चिन्ह लिख लेंगे। ये 20 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, 5 मिलेगा। फिर गुणा का चिन्ह लगाता है, देखिएगा सॉरी यहाँ पे 20 लिखा था। 20 में से 17 घटेगा तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, तो 3 लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20 का क्या कीजिए, आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 20 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये रहा 20 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं से भागना। तो पहले 2 से लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 10। फिर 2 से लगाएंगे क्या मिलेगा, 5। अब इस बार 5 से लगा दीजिए, 1 क्या मिला, 2 2 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 गुणा 5 गुणा। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप।
12 का, तो 2 से कीजिएगा तो क्या मिलेगा 6, फिर 2 से कीजिए तो 3, और 3 से कीजिए तो क्या मिलेगा 1, यानी कि 2 2 और गुणा 3 गुणा 5, 5 का कीजिएगा तो क्या होगा, सिर्फ 5 ही होगा, और एक 3 का कीजिएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगर रूट को हटाना है, रूट कैसे हटता है, तो रूट के अंदर जो नंबर जोड़ा हो, जोड़ा यानी कि 2 बार आया हो, उस दोनों नंबर बाहर निकलेगा, लेकिन लिखेंगे सिर्फ एक ही नंबर को। जैसे यहाँ पे ये 2 बार है, तो इसमें से एक ही 2 बाहर आएगा, ठीक है। दोनों 2 बाहर आया, लेकिन लिखेंगे कौन सा, एक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर से गुणा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे फिर 2 और 2 है, तो इसमें से दोनों निकला रूट से बाहर, लेकिन लिखाएगा सिर्फ एक ही। चलिए फिर से गुणा का चिन्ह, यहाँ पे देखिए 3 और 3 है, 2 को मिल गया आपको, तो फिर दोनों निकलेगा रूट से, लेकिन लिखाएगा कई को, एक ही लिखेंगे, ठीक है। गुणा का चिन्ह, अब यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो इसमें से भी एक आ गया हमारा, खत्म हो गया। देखिए अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, 2 में 2 से 4, 4 से 3 में 12, और 12 से 5 में तो 7, कितना आया, 60 आया, आपका 60 है। अभी आपका ये आंसर नहीं हुआ, देखिए अब सभी किस में था, मीटर में, मीटर में, मीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने भाई को ये जरूर राय दीजिएगा। अगर कोई नया टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को भी आप बताएं, आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाएगा।